हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स। विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, अपना जो क्लास 10th है उसकी स्टार्टिंग वाले फर्स्ट चैप्टर अपना हो चुका है। सेकंड चैप्टर की अपने कुछ वीडियोस कंप्लीट कर लिए और ये उसके आगे का टॉपिक है। देखो, सेकंड चैप्टर में अपने क्या क्या देखा था। सूचक देखा था, अम्लों में उनमें अम्लों और क्षारकों में अंतर देखा था। अम्लों की अभिक्रिया देखी थी अपने धातु से, जिसमें हाइड्रोजन गैस निकली थी, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली थी। और इसके अलावा अपन ने धातु ऑक्साइड से इनकी अभिक्रिया देखी थी, जिससे लवण में जल का निर्माण करते हैं, जिसकी वजह से धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। उसके बाद हमने देखा था अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो लवण में जल का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को दासीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। क्षारकों की भी अपन ने अभिक्रिया देखी थी अधातु ऑक्साइड से, कि क्षारक जब भी अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं तो लवण में जल का निर्माण करते हैं। इसी वजह से अधातु ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये अपना हो गया था, ठीक है। फिर अपने देखा था कल के में पीएच स्केल की पीएच स्केल क्या होती है। पीएच स्केल में जो पी है उसका मतलब क्या होता है। पीएच स्केल में जो पी है उसका मतलब होता है पुशांश, जो कि एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब जिसका अर्थ है शक्ति। और एच जो है वो हाइड्रोजन को प्रदर्शित करता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। उसके अलावा अपन ने इसकी डेफिनेशन भी देखी थी पीएच की, जो कि पिछले साल वाले बच्चों की थी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। ये 0 से लेकर 14 तक की इसकी स्केल होती है, पैमाने होते हैं। इसमें से 7 जो है वो तो उदासीन बिंदु होता है, और जैसे 7 से कम जाते हो वैसे वैसे जो अम्लता है वो तो बढ़ती है और क्षारीयता कम होती है, और 7 से ज़्यादा जाने पर क्षारीयता बढ़ती है और अम्लता कम होती है। मैंने आपको बताया था कि इसके आधार पर अपन बता सकते हैं कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार के बारे में बता सकते हैं। सिंपल सा है, जिसके अंदर ज़्यादा H+ आयन होंगे वो ज़्यादा प्रबल होगा अम्ल, और जिसमें ज़्यादा OH- आयन होंगे वो ज़्यादा प्रबल क्षार होगा। यहाँ तक अपना हो गया था। फिर अपन ने देखा था पीएच का दैनिक जीवन में महत्व। पीएच जो है कहाँ का काम आता है, कि पीएच जो है वो अम्लीय वर्षा के बारे में अपन ने देखा था। हमारे पेट के अंदर जो अम्ल होता है जठरस, उसके बारे में अपन ने देखा था। उसके बाद अपन ने देखा था मिट्टी के अंदर पीएच को भी देखा था। और दांतों के अंदर टूथ डीके मतलब कि दंतशय अपन ने देखा था कि जब भी हमारे जो मुंह है उसके जो पीएच है वो 5.5 से कम होता है तो हमारे जो दांत है वो गिरने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि दांतों के ऊपर की जो इनेमल है वो हटने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारे दांत कमजोर होकर गिरने लग जाते हैं। और उसके बाद अपन ने क्या देखा था कि हाँ, कुछ पेड़ पौधे और जो जीव जंतु है वो अम्लों का प्रयोग आत्मरक्षा के रूप में करते हैं, जिसमें अपन ने देखे थे एग्जाम्पल, चाहे वो मधुमक्खी हो, चींटी हो, और क्या चाहे वो नेटल का पौधा हो। नेटल के पौधे में और चींटी में मैंने देखा था एक अम्ल होता है मेथनोइक अम्ल, कि मेथनोइक जो अम्ल है उसका उपयोग करते हैं आत्मरक्षा के लिए। और इसके बाद अपन ने एक डब्बे में देखा था कि मेथनोइक जो अम्ल होता है जो कि ये नेटल के पौधे में पाया जाता है, तो अक्सर ही देखा गया है कि नेटल के पौधे के पास ही एक दूसरा पौधा भी पाया जाता है डॉन करके, जिसके पत्तियों को अगर रगड़ोगे आप तो आपको क्या है उस दर्द से राहत मिलती है। इसका मतलब वो पत्तियाँ किस प्रकृति की है, प्रवृत्ति की है, तो वो बोलेगे सर वो क्षारीय प्रवृत्ति की, तभी तो आपकी अम्लता जो है जिसको वो कम कर रहे हैं। इसके अलावा एक और था कि एक शुक्र ग्रह है जिसके ऊपर जो है ना सल्फ्यूरिक एस्ट्रोसोफोर उसके बादल है, ठीक है। ये अपना कल का था, यहाँ तक का टॉपिक कल हो चुका था। इसके बाद जो है अपना लवण परिवार, लवण यानी कि सॉल्ट जो बना रहे हैं ना अब तक, सोल्ट सोल्ट सोल्ट, वो सोल्ट परिवार ही है। इसमें टोटल आपके 6 हैं। 6 कौन कौन से अपन उनको ऊपर शॉर्ट में देख लेते हैं सभी को, और 6 के 6 में अपन को कुछ बातें देखनी है। इस साल जो है आपके वाली बुक में कम दिया हुआ है, इसलिए कोशिश की मैंने पिछले वाली बुक में से चीज़ें एक्सप्लेन करने की। देखो, आपको लवण में जो दिए हुए हैं 6 लवण दिए हुए हैं जो करने हैं। पहला है NaCl, दूसरा है आपके NaOH, तीसरा है आपके CaOCl2, चौथा है आपके NaHCO3, पांचवा है CaSO4, छठा है पांचवा है Na2CO3.10H2O, और जो छठा है वो है आपके CaSO4.12H2O। ये 6 लवण हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है। डोंट वरी, अपन आराम से एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। इन सभी के बारे में इन सब की क्या देखेंगे बेटा, इन सब में देखेंगे कि इनका नाम देखेंगे, इनके दोनों नाम।
एक तो व्यवसायिक नाम या व्यापक नाम, जो जिस नाम से जाने जाते हैं अक्सर बाजार के अंदर, और दूसरा इनके रासायनिक नाम अपन देखेंगे। इसके बाद अपन देखेंगे इनके निर्माण, कि इनका निर्माण कैसे होता है। वैसे सबका निर्माण जरूरी नहीं है, एक दो का निर्माण जरूरी है, लेकिन अपन एक जितना हो सकेगा सबका निर्माण देखने की कोशिश करेंगे ताकि अपना कंप्लीट कवर रहे। निर्माण करेंगे नाम के बाद ना, इसके बाद अपन जो करेंगे वो करेंगे एक तो इनके गुण, इसमें आपको कम से कम हर के 3 से 4 गुण होने ही याद होने चाहिए, और इसके बाद करेंगे हम इनके उपयोग। ठीक है, जो कि आपको 3 से 4 याद होने ही चाहिए। ठीक है, तो हर इन 6 के बारे में सबके नाम, चाहे वो इनके वैज्ञानिक नाम हो या फिर व्यापक नाम हो, व्यावसायिक, निर्माण कि भाई निर्माण कैसे हुआ, हर एक का गुण कम से कम 3-4 गुण अपन देखेंगे इनके, और उपयोग कि कहाँ कहाँ ये उपयोग आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं पहले से। पहला क्या है आपके बेटा NaCl। ठीक है, NaCl जो है, अगर मैं बेटा इसके बात करूँ उसका नाम, रासायनिक नाम, तो सोडियम क्लोराइड। NaCl, Na में क्या हो गया सोडियम, और Cl की वजह से क्लोराइड, तो ये हो गया आपके सोडियम क्लोराइड NaCl। इसके व्यवसायिक नाम की बात करूँ तो ये व्यवसायिक नाम है इसका साधारण नमक, साधारण नमक। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि आप चले गए दुकान वाले के पास, उसको बोलोगे सर कि अंकल जी सोडियम क्लोराइड दे दो, तो शायद उसको नहीं पता हो कि सोडियम क्लोराइड क्या होता है। सो यू हैव टू, आपको क्या बोलना पड़ेगा, आप बोलोगे सर हमें साधारण नमक या नमक दे दो, तो कोई सा भी आपको नमक दे देगा। ठीक है, इसलिए क्या इसका व्यवसायिक नाम है, किस नाम से अधिकतर जाना जाता है बाजार के अंदर, और ये हो गया इसका रासायनिक नाम NaCl। ठीक है, आप घर के अंदर भी अगर रासायनिक नाम यूज़ करोगे तो घर वाले भी शायद नहीं समझे उनको, जैसे आप H2O को आप बोलोगे सर मम्मी H2O देना, तो शायद वो ना दे, टाटा जरूर दे देगी। तो ठीक है, अपन 2 चीज़ें देखी कि एक इनका रासायनिक नाम हो गया सोडियम क्लोराइड, और व्यावसायिक नाम हो गया साधारण नमक। इसके बाद करते हैं इसके बनने की प्रक्रिया, कि जो NaCl है इसका निर्माण कैसे होता है। तो बेटा अधिकतर को ऐसा लगता होगा कि सर समुद्र के पानी को सुखा दो, इससे NaCl बन जाएगा। बिल्कुल सही है कि समुद्र के पानी को सुखा दिया जिससे आपको NaCl प्राप्त हुआ है ना, लेकिन क्या समुद्र के पानी में ओनली NaCl ही था? नहीं, समुद्र के पानी में NaCl के अलावा और भी अशुद्धियाँ थी, और भी गंदगी थी, और कुछ ऐसे लवण भी थे जो खतरनाक हैं, विषैले है अपने लिए। जैसे जिसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे आपके MgCl2 और CaCl2। आपको मतलब पानी सुखाने से NaCl2 मिला, लेकिन साथ में अन्य लवण जैसे MgCl2 CaCl2 मिला। अब आइए आपके खाने में नमक डालते आप MgCl2 और CaCl2 डालना तो नहीं चाहोगे। अब उस अशुद्ध नमक मिला है, लेकिन अशुद्ध नमक मिला है, उस अशुद्ध नमक से शुद्ध नमक कैसे प्राप्त करें, देखिएगा क्या किया जाता है। एक बड़े बड़े टैंक होते हैं, इन बड़े बड़े टैंकों के अंदर संतृप्त NaCl डाला जाता है ना। संतृप्त NaCl में क्या किया जाता है, संतृप्त NaCl विलयन में HCl गैस प्रवाहित की जाती है, में HCl गैस प्रवाहित की जाती है करने पर शुद्ध क्या NaCl का अवक्षेप प्राप्त होता है। हमें समझ में आ गया। बस एक ही लाइन थी कि सर समुद्र के जल को सुखाने पर हमें अशुद्ध नमक प्राप्त होता है, जिसमें अन्य अशुद्धियाँ जैसे कि MgCl2 CaCl2 भी होती है। जब इस अशुद्ध नमक को संतृप्त NaCl के से भरे हुए डब्बे जो बॉक्सेस हैं उनमें डाला जाता है और उसके अंदर HCl गैस को प्रवाहित किया जाता है, तो हमें शुद्ध NaCl का अवक्षेपण प्राप्त होता है। ये पूरी एक हो गया आपके इसके बनने की प्रक्रिया। ठीक है, कि कैसे इसका निर्माण होता है, कि निर्माण प्रक्रिया में समुद्री जल जिसमें अशुद्धि है CaCl2 है, इसको आपने क्या किया, संतृप्त विलयन में HCl गैस डाली और NaCl प्राप्त हो गया। हो सकता है किसी को वीडियो सही से ना देख रहा हो, इसका मतलब आपने अपनी क्वालिटी कम की हुई है, तो इस क्वालिटी को सेटिंग में जाके 360 या 480 पे कीजिए ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर दिखाई दें। ये हो गया इसका क्या, निर्माण प्रक्रिया। इसके बाद अपन बात करते हैं इसके गुणों की। ठीक, अगर मैं बात करूँ बेटा इसके गुण, जो आपको कम से कम 3 से 4 होने ही चाहिए, तो गुण तो NaCl का सबको पता है। क्या क्या सर,
NaCl की बात करें तो किस कलर का होता है सर? ये श्वेत ठोस, व्हाइट कलर का होता है ना सर, श्वेत ठोस है सर। इसका गलनांक अत्यधिक होता है। इसका गलनांक कितना होता है सर? 1081 इसका गलनांक है, ये याद रखिएगा। 1081 इसका क्या है? गलनांक है सर। ये जल में अत्यधिक क्या है? घुलनशील। जैसे जल में डालते हैं वैसे क्या हो जाता है? ये घुल जाता है। और जल में जाते क्या हो जाता है? ये आयनित। आयनित का मतलब है सर, आपने पानी में डाला NaCl पानी में जाते ही Na+ और Cl- में विभक्त हो गया, दैट्स कॉल्ड आयनित, है ना, इसको बोलते हैं आयनित। तो अपने 4 गुण देखे। पहला क्या था सर? ये श्वेत क्रिस्टल ठोस होता है सर, श्वेत क्रिस्टल ठोस है सर। दूसरा, इसका जो गलनांक है वो अत्यधिक उच्च होता है, लगभग 1081 केल्विन। तीसरा था सर, ये जल में अत्यधिक घुलनशील है और शीघ्र ही आयनित हो जाता है। चौथा पॉइंट, ठीक है। ये हो गए इसके, किसकी बात हो गई? इसके गुणों की। इसके गुणों में से के बाद अपन बात करते हैं इसके उपयोग की। इसके उपयोग तो और भी सिंपल है। कहाँ और कैसे सर? उपयोग की बात करूं मैं तो उपयोग में सबसे पहला उपयोग तो जैसा आप करते हो सर, भोजन में तो हो ही गया, ठीक है सर। भोजन में पहला हो गया, भोजन में। दूसरा, खाद्य परिरक्षण में, मतलब प्रिजर्वेटिव्स में, खाने को लंबे टाइम तक बचाने के लिए भी उसमें नमक का उपयोग किया जाता है। खाद्य परिरक्षण में, खाद्य परिरक्षण में, खाद्य परिरक्षण हो गया। इसके बाद है आपके हिमीकरण निर्माण में, हिमीकरण मिश्रण बनाने में। हिमीकरण मिश्रण क्या होता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। हिमीकरण मिश्रण, ठीक है, हिमीकरण ना, हिमीकरण मिश्रण में ये 3 हो गए इसके उपयोग, ठीक है। कि सर भोजन में, खाद्य परिरक्षण में, हिमीकरण में। इसके अलावा उपयोग जो है, एक उपयोग और है कि देखो NaCl के बाद अपन ने क्या लिखा था, याद है किसी को सर? NaCl के बाद मैंने लिखा था NaOH। हाँ सर, NaOH लिखा था। NaOH के बाद क्या लिखा था मैंने सर? NaOH के बाद लिखा था CaOCl2। सर CaCl2 के बाद क्या लिखा था सर? NaHCO3, है ना। तो मतलब इन सभी के निर्माण में भी NaCl काम आता है। चौथा पॉइंट, NaOH, CaOCl2, NaHCO3, ये आगे वाले लवण जो अपन पढ़ेंगे उन सभी के में भी NaCl का क्या होता है? उपयोग होता है। ये आपका अगला NaOH, Na2CO3, NaHCO3, CaOCl2 आदि के निर्माण में भी NaCl का उपयोग होता है। और चौथा पॉइंट, सॉरी 5वां पॉइंट जो सबसे एंड में लिखा है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको हर जगह लिखना है, वो है प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। क्या? प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। ये आप जितने भी जो लवण आएंगे सभी लवण के उपयोगों में ये लाइन लिख सकते हो, उपयोगों में, कि सर वह जो है प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में पाया जाता है। आपको NaCl जो है वो केमिस्ट्री की लैब में भी मिल जाएगा, आपको रसायन विज्ञान की जो प्रयोगशाला उसमें आपको मिल जाएगा ये एज ए अभिकर्मक के रूप में। तो अपन ने क्या देखा सर? अपन ने देखा NaCl का जो रासायनिक नाम था वो था सर सोडियम क्लोराइड। सर व्यवसायिक नाम या व्यापक नाम था इसका साधारण नमक। सर इसके अगर बनाने की प्रक्रिया की बात करें तो समुद्र के जल को सुखाने से हमें अशुद्ध नमक की प्राप्ति होती है जिसमें कुछ अशुद्धियाँ जैसे कि MgCl2 और CaCl2 होता है। जब इस अशुद्धि को संतृप्त NaCl के से भरे पात्रों में HCl गैस प्रवाहित की जाती है जिससे हमें शुद्ध NaCl प्राप्त हो जाता है। ये अपना हो गया। इसके बाद अपने इसके गुण, ये श्वेत कलर का क्रिस्टल ठोस है जिसका गलनांक अत्यधिक ऊंचा होता है, लगभग 1081। सर ये जल में घुलनशील होते हैं और शीघ्र ही आयनित हो जाते हैं। ये हो गए इसके गुण। उपयोगी की बात करें सर, उपयोगों में सर भोजन में इसका उपयोग होता है, खाद्य परिरक्षण में इसका उपयोग होता है, हिमीकरण मिश्रण में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा क्या था सर? NaOH, CaCl2, ठीक है, CaOCl2 आदि में इसका निर्माण में इसका उपयोग होता है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। ये अपना पहला हो गया, ठीक है। जो मैंने बोला था वो अपन ने किया, सबसे पहले नाम देखा, फिर गुण देखे, निर्माण प्रक्रिया देखी, उपयोग देखे, बस इतनी बातें याद करनी है। NaCl अपना कंप्लीट। इसके बाद जो सेकंड आता है अपना, वो आता है आपके NaOH। सेकंड जो है बेटा आपके, वो आपके NaOH। बेटा NaOH की अगर मैं बात करूँ तो NaOH का
रासायनिक नाम तो क्या है सर, Na यानी कि सोडियम, OH यानी कि हाइड्रोक्साइड। तो आप देखोगे NaOH का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन अगर आप किसी के पास जाओगे, दुकान वाले के पास जाके बोलोगे सर मुझे सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दो, तो शायद वो ना दे। तो इसका व्यवसायिक नाम क्या है, इसका व्यवसायिक नाम जो है वो है बेटा कास्टिक सोडा। क्या है, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा के नाम से आपको मिल जाएगा ये NaOH, ठीक है। इसके अलावा देखो ये होगा उसके व्यवसायिक नाम। अब बात करते हैं अपन निर्माण प्रक्रिया की कि कहाँ ये इसका निर्माण कैसे होता है। तो मैंने आपको बताया था किसके अंदर कि NaCl का उपयोग होता है NaOH के निर्माण में। तो अपन एग्जैक्टली वही करेंगे। क्या करेंगे, देखो होता है क्या कि NaCl कैसे काम आता है। सर जब हम एक पात्र लेते हैं, पात्र यानी कि कोई एक बर्तन जिसके अंदर अपन ने क्या लिया, जल भर दिया, ठीक है। इस जल को भर दिया अपन ने, इस जल के अंदर क्या डाल दिया अपन ने, 2 रोड डाल दी, और इसको बैटरी से जोड़ के स्विच से जोड़ दिया, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव है इसकी वजह से बेटा ये वाला भी पूरा का पूरा पॉजिटिव हो गया, ये वाला पूरा का पूरा नेगेटिव हो गया, ठीक है। और इसमें क्या है, आपके जल तो है ही, यानी कि H2O तो है ही, मैंने इसमें डाल दिया नमक यानी कि NaCl, ठीक है। तो एक जब हम NaCl का क्या जलीय विद्युत अपघटन में इसको डालते हैं तो क्या होता है बेटा, Na और Cl दोनों टूट जाते हैं, Na प्लस और Cl माइनस प्लस H प्लस और OH माइनस, मतलब HOH भी टूट गया, NaCl भी टूट गया। तो बेटा ये Na इस OH के साथ मिलके NaOH का निर्माण बनाता है, और ये H और ये Cl H2 और Cl2 के रूप में उड़ जाते हैं, ठीक है। H2 और Cl2 के रूप में उड़ जाते हैं। Cl2 के रूप में देखो ये तो इधर से उड़ गया, Cl2 के रूप में इधर से उड़ गया, क्योंकि भाई नेगेटिव था तो पॉजिटिव की साइड से जाके उड़ गया, इधर से हाइड्रोजन उड़ गया, और इधर की साइड आपको क्या मिल गया, NaOH, ठीक है, NaOH मिल गया। इसका मतलब क्या है, इसी अभिक्रिया को अगर छोड़ में लिखूंगा तो क्या आएगा, सर NaOH प्लस H2O, इनकी अभिक्रिया हुई तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ जो कि हवा में उड़ गई गैस के रूप में। सर क्लोरीन गैस का निर्माण हुआ जो चली गई, और साथ में NaOH का निर्माण हुआ जो कि इधर हमें मिल गया, ठीक है। इसका मतलब सर एक मिनट यहाँ मैंने गलत लिख दिया, यहाँ NaCl आएगा, NaCl लिया था ना, NaCl लिया था, NaOH का निर्माण हुआ था। तो ये इस तरह से होता है NaOH का निर्माण। अब इस NaOH के निर्माण में सर क्या काम आया, NaCl, इसी वजह से मैंने NaCl के इसमें लिखा था ना, NaOH के बनाने में इसका काम आता है बेटा। तो NaCl के जल विद्युत अपघटन से हमें NaOH की प्राप्ति होती है, उसके अलावा हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस की भी प्राप्ति होती है। ये याद रखना। इस अभिक्रिया का एक नाम है जो आपके दिया हुआ है, वो है आपके क्लोर-क्षार अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं अपन, क्लोर-क्षार अभिक्रिया। कि जब सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन किया जाता है तो हमें उत्पाद के रूप में हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस व सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति होती है। ये अभिक्रिया क्लोर-क्षार अभिक्रिया कहलाती है, और यही क्या है, इसकी निर्माण प्रक्रिया है कास्टिक सोडा यानी NaOH की, ठीक है। हाँ, इसके बाद बात करता हूँ मैं इसके गुणों की। अगर बात करूँ मैं इसके गुणों की, तो गुणों में क्या बेटा, गुणों में सबसे पहले जो गुण है कि सर ये जो NaOH होता है ये श्वेत चिकना ठोस होता है, ठोस पदार्थ होता है। पहला तो सर क्या होगा, ये श्वेत चिकना ठोस पदार्थ होता है जिसका गलनांक उच्च होता है लगभग 591 केल्विन, ठीक है। और ये जल में क्या होता है, शीघ्र विलय, शीघ्र घुलनशील होता है, और प्रबल क्षार होता है। प्रबल क्षार आपको पता है कि सर NaOH का जो pH का मान था लगभग 14 था, जो कि हाईएस्ट है, तो ये हो गया अपना। और ये विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक कैसे है सर, जैसे पानी में जाता है, जल में जाते ही ये टूट जाता है, किसमें, आयंस में टूट जाता है, आयनों में टूट जाता है, आयनित हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, ये विद्युत का सुचालक, ठीक है। ये हो गए इसके गुण। गुणों के बाद बात करूँ मैं इसके उपयोगों की, तो इसके उपयोग क्या है सर, कागज उद्योग में
कागज उद्योग में, साबुन उद्योग में, सिल्क उद्योग में। सर साबुन मतलब इसमें बोल सकते हो साबुन उद्योग, कागज उद्योग और सिल्क उद्योग, इनमें NaOH का काम आता है, NaOH। अब इसमें याद रखना ये साबुन जो है, साबुन उद्योग मैंने बोला है, तो ये जब एक टॉपिक आएगा अपने इस चैप्टर में नहीं है, आगे किसी और चैप्टर में है साबुन का, तो साबुन के उपयोग में जब बताऊंगा मैं, सब साबुन का निर्माण करेंगे ना अपन, साबुन के निर्माण में अपन NaOH काम में लेंगे। यहाँ पे बोल रहा है साफ साफ ये कि साबुन के निर्माण में NaOH काम आता है, तो वहाँ पे याद रखना इस पॉइंट को। तो साबुन उद्योग में, कागज उद्योग में, सिल्क उद्योग में। उसके अलावा कहाँ बेटा, पेट्रोलियम शोधन में, पेट्रोलियम शोधन में और वसा व तेल निर्माण में भी इसका काम आता है। और उपयोग की बात करें तो एक उपयोग तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही, क्या था, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, तो सब में लिखना है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ये पॉइंट तो आपको सब में लिखना ही लिखना है, ठीक है। इसके बाद क्या है बेटा, इसके बाद जो नेक्स्ट है आपके थर्ड, वो है आपके कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। तीसरा है आपके CaOCl2, ठीक है, CaOCl2। और इसके नोट्स की चिंता मत करना, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे साइट के ऊपर, और साइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। अगर कोई भी आपको डाउट्स होते हैं तो कमेंट करके बोला करें। उसके अलावा आप हमें क्या इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी हमें डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। कहाँ था मैं, हाँ, थर्ड पॉइंट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 है ना। इसका अगर बात करूँ मैं इसके रासायनिक नाम की, तो सर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। लेकिन इस नाम से तो दुकान वाले जानेगा नहीं इसको, तो किस नाम से बोला जाए, तो इसका जो व्यावसायिक नाम है वो तो है बेटा वैसे व्यंजक चूर्ण। लेकिन व्यंजक चूर्ण भी इतना प्रचलित नहीं है जितना प्रचलित है ब्लीचिंग पाउडर। क्या, ब्लीचिंग पाउडर, कि सर ब्लीचिंग पाउडर जो है उस नाम से तो हम जानते हैं इसको, लेकिन व्यंजक चूर्ण के नाम से नहीं जानते। व्यंजक चूर्ण के नाम से भी जानते हो तो अगर मान ले आपसे पूछ ले कि सर व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, तो आप नहीं बता पाओगे, इसलिए इसको याद रखिएगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है कि व्यंजक चूर्ण, चूँकि साधारण नमक का तो अधिकतर याद होता है, लेकिन व्यंजक चूर्ण का सूत्र और सूत्र का रासायनिक नाम याद नहीं होता, तो याद रखना व्यंजक चूर्ण जो है ब्लीचिंग पाउडर, उसका जो सूत्र है वो तो है CaOCl2, इसका हो गया नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसके अगर मैं बात करूँ निर्माण की, तो इसके निर्माण में क्या होता है, जब आप कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के अंदर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हो, तो क्या होता है, आपके व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है और वाटर का निर्माण होता है, ठीक है। ये हो गया अपना सिंपल सा है। लेकिन यहाँ पे मेरा एक सवाल है आपसे कि मैंने निर्माण तो कर दिया, निर्माण में अपन को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी मिल गया, लेकिन इसमें कहीं भी NaCl यूज में नहीं आया, NaCl यूज में नहीं आया। देखो, जबकि NaCl के अंदर के यूज में हमने लिखा था कि CaOCl2 बनाने में NaCl का उपयोग आता है, कहाँ हुआ, नहीं हुआ ना। अब देखो कैसे हुआ है, अपन ये देख लेते हैं। देखो, इससे लास्ट वाला जो टॉपिक था जिसमें अपने देखा था कि सर जब NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और NaOH तीनों की प्राप्ति होती है। तो सर ये क्लोरीन गैस है, वही तो यहाँ काम आई है, जो यहाँ से हमें क्लोरीन गैस मिली थी ना, क्या, NaCl के जलीय विद्युत अपघटन से, तो वहाँ से जो क्लोरीन गैस मिली थी वही तो मैंने यहाँ पे काम में ली है। उसी की अभिक्रिया तो मैंने क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराई है। ये है आपके चूने, बुझा हुआ पानी, चूने का बुझा हुआ चूना, लाइम वाटर, इसकी अभिक्रिया आप क्लोरीन गैस से करवाते हो, तो आपको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड जल प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये क्लोरीन गैस हमें यहाँ से प्राप्त हुआ, ओके। इसके बाद अगर बात करूँ मैं उपयोगों की, उपयोग, तो इसके उपयोग क्या है सर, इसके उपयोग जो है बड़े सिंपल हैं। इसके उपयोग नहीं, पहले इसके गुण देख लेते हैं अपन, उपयोग पूर्व में भी गुण। सर ये पिछले दोनों जो थे सफ़ेद थे, ये पीला था। सर पीला होता है और तीक्ष्ण गंध वाला होता है। तीक्ष्ण गंध मतलब इसकी जो स्मेल होती है बहुत ही स्ट्रांग होती है, आपको कुछ दूरी पर भी इसकी जो गंध है वो आने लग जाती है। तो ये पीला तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ होता है। ऊपर दोनों जल में घुलनशील था, ये ठंडे जल में विलय है, मतलब ये ठंडे जल में जल्दी से घुलता है, ठंडे जल में। और थर्ड पॉइंट,
जो आपको याद रखना है कि सर ये वायु में क्लोरीन गैस देता है, उसके अलावा अम्लों की सभी क्रिया में भी क्लोरीन गैस देता है। अब ये क्लोरीन गैस क्यों में इतनी बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि बेटा नाम क्या है इसका, CaOCl2 यानी व्यंजन चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर काम क्या आता है? ब्लीच करने में। ब्लीच यानी कि होता है क्या है? ब्लीच मतलब क्या होता है? ब्लीच का मतलब होता है कि रंग उड़ाना, कलर हटाना। रंग उड़ाने का मतलब होता है जो रंगीन है उसको रंगहीन करना, जो कलर्ड है उसको कलर लेस करना। दैट्स कॉल्ड आपके ब्लीच हो गया उसका मतलब। तो वो ब्लीचिंग के जैसे ये काम कैसे करता है ब्लीच में, तो उसको समझने के लिए अपन ये देखेंगे कि जब भी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी व्यंजक चूर्ण को वायु में रखा जाता है या अम्लों में रखा जाता है तो ये क्लोरीन गैस मुक्त करते हैं ना। अब देखिएगा ये क्लोरीन गैस मुक्त करते हैं तो किस तरह से होती है। अब ये क्लोरीन गैस क्या करती है, ऐसे मैं आपकी बताता हूँ मैं अम्लों से अभिक्रिया। जैसे मैंने ले लिया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसकी मैंने अम्लों से अभिक्रिया कराई। अम्लों से अभिक्रिया कराने पर क्या हुआ, CaCl2 का निर्माण हुआ, H2O का निर्माण हुआ और Cl2 का निर्माण हुआ। सर ब्लीचिंग विलयनक चूर्ण की अभिक्रिया अम्ल से कराने पर क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। अब देखो इसके आगे क्या हो जाएगा। तो सर ये जल जो है ना, जो इसमें बना है, ये जल और ये क्लोरीन गैस आपस में क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, जिसके फलस्वरूप आपको HCl पुनः मिल जाता है जो आपका अम्ल था, और साथ में आपको मिलता है न्यूसेंट ऑक्सीजन। इसको बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। ये नवजात ऑक्सीजन ही है वो कारण जिसकी वजह से ये कलर उड़ाता है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, रंगीन कोई भी वस्त्र है उसके अंदर अगर मैं डाल दूंगा ना, ये इसको प्रोवाइड कर दूंगा इसको नवजात ऑक्सीजन को, तो क्या हो जाएगा, वो रंगहीन। पिछले साल तक आपको ये सारी बातें याद करनी पड़ती थी, इस साल आपको इतना याद नहीं करना है, आपके बुक में नहीं है। फिर भी अगर आप याद करो तो अच्छी बात है। इस साल तो आपके पास इतना लिखा हुआ है कि विलयनक चूर्ण कपड़ों से या वस्त्रों से या किसी पदार्थ से उसका रंग हटाने के लिए काम में लिया जाता है। तो काम में कैसे आता है मैंने आपको बता दिया कि जब इसको वायु में रखा जाता है या अम्लों में इसको रखा जाता है तो ये क्लोरीन गैस मुक्त करता है। ये क्लोरीन गैस जल से अभिक्रिया करके क्या करती है, नवजात ऑक्सीजन का निर्माण करती है। नवजात ऑक्सीजन क्या करता है, जो रंगीन कपड़े होते हैं उसको रंगहीन में बदल देता है। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया इसके उपयोग। अब बात करते हैं सॉरी गुण, अब बात करते हैं इसके उपयोग। इसके उपयोगों की बात करो तो इसका उपयोग क्या हो गया बेटा, वस्त्र और कागज उद्योगों में। सर वस्त्रों से उसका रंग हटाने के लिए, कागज से भी, कागज के शोधन में। उसके अलावा पेयजल शुद्धिकरण में भी इसका निर्माण होता है। मतलब जो पानी, पीने वाला पानी होता है ना, उसको प्योर करने में, उसको शुद्ध करने में भी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण उपयोग होता है। इसमें मैंने एक उपयोग नहीं लिखा है जो आना चाहिए, वो क्या है सर, वो है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। वो तो लिखेंगे अपन यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से आपका एक उपयोग और बढ़ गया। तो अपन ने आज 3 लवण देखे सर, कौन कौन से, NaCl, NaOH और CaOCl2। इन तीनों के ही हमने रासायनिक नाम और इनके व्यावसायिक नाम देखे। इन तीनों के अपन निर्माण की प्रक्रिया देखी, इन तीनों के अपन ने गुण देखे और तीनों के अपन ने उपयोग देखे, और बड़े आसानी से अपन को सब कुछ समझ में आ गया। किसी को समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और होप ये वीडियो आपको समझ में आ रहे होंगे। मुझे पता नहीं चलता क्यों, क्योंकि कोई मुझे कमेंट करके बताता नहीं है कि सर कितना समझ में आ रहा है। फिर भी होप सो समझ में आ रहे होंगे सभी को। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हाँ अपने दोस्तों के साथ इसको, जो क्लासमेट है आपके, उनके साथ शेयर करें। धन्यवाद।